Assalamu alaikum dear student, welcome to my YouTube channel Sir Asghar Official। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.6 हमने स्टार्ट की हुई थी। लास्ट टाइम बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक इसको ख़त्म किया था, तो आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो कहता है measure the angle of elevation of the top of cliff is 25 degree on the walking 100 meter towards the cliff. Measure the angle of elevation of the top is 45 degree. Find the height of the cliff. हमने cliff की height find out करनी है। बेटा देखें, स्टेटमेंट क्वेश्चन की कुछ इस तरह से है। वो ये कहता है कि एक आपके पास क्लिफ है, वो क्लिफ की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। सपोज मान लो कि ये आपके पास क्या है बेटा, क्लिफ आ गई, तो हमने इसका ना ये आ गया आपके पास क्लिफ, हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ये क्या है, क्लिफ है, हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। इस हाइट को हम मान लेते हैं कि ये h होगी। वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनता है, तो समझो कि ये क्या है जी, ग्राउंड होगा। ये आ गया जी ग्राउंड, तो यहां से ग्राउंड तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना उसने दे दिया है, वो दे दिया 25 डिग्री। फिर देखना बेटा, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। दिस इज अ क्लिफ, दिस इज अ टॉप, ये उसकी क्या है जी, टॉप है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बेटा, 25 डिग्री। अच्छा, हम इसका नाम लिख लेते हैं ए। अब आगे क्या कहता है, वन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ, यानी कि इस पॉइंट ए से 100 मीटर अगर हम लोग वॉक करते हैं तो हम सपोज यहां पर पहुंच जाएंगे, और इसका नाम मैं कह देता हूं बी। और वो कहता है कि 100 मीटर वॉकिंग करने के बाद जो टॉप से क्लिफ की टॉप से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। तो बेटा इसको भी क्या करेंगे, हम इस बी के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास जो एंगल बन गया दैट इज 45 डिग्री हो गया। फिर देख लें, ये हमारे पास क्या है, एक क्लिफ है ये वाले, इसको नाम दे देता हूं ए बी, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी। तो बेटा देखें, हमारे पास एक क्लिफ क्या है, सी डी है, ये इसका क्या है, टॉप है। टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 25 डिग्री। अगर हम यहां से 100 मीटर क्लिफ की तरफ चलते हैं, 100 मीटर क्लिफ की तरफ चलते हैं, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। पहले 25 था, अब कितना हो जाए, 45 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस क्लिफ की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस क्लिफ की हाइट फाइंड करने के लिए हमें पहले ये बी सी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं इस बी सी को क्या नाम दे देता हूं, इस BC को मैं नाम दे देता हूं X। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। हमने फाइंड आउट करना है टू फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ, जो कि बेटा क्या है जी, यहां पर नाम दिया हुआ है जो कि है CD, और इसको नाम हमने रखा हुआ है H का। अच्छा, आगे फिगर में देखें बेटा, तो ए बी क्या है जी, ए बी की मेजरमेंट है जी हमारे पास 100 मीटर, और बी सी की मेजरमेंट हमने लेट की हुई है जे एक्स। अच्छा, इसके अलावा हम ए सी को लिख सकते हैं बेटा, ए सी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा 100 प्लस एक्स हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं ये राइट ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू फाइंड एक्स, ठीक है। कंसीडर कौन सी करेंगे, राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल BCD, ये आ जाएगा हमारे पास BC और D। तो बेटा देखें, अगर मैं यहां पर एंगल, ये दो चीजें मेरे पास है, ये एंगल लेता हूं मैं एंगल ले लेता हूं जी tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री ले रहा हूं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, और नीचे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा।
अच्छा तो बेटा देखिए परपेंडिकुलर यहां पर किससे डिनोट किया गया है, जो कि किया गया है सी डी से, और बेस क्या है जी, ये है बी सी। अब लिखें जी बेटा tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, और सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी क्या रखा हुआ है हमने, ये h आ जाएगा, और बी सी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो बेटा क्या बन जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, h आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसको हम आगे यूज करेंगे। अब बेटा हमने h फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी टू फाइंड h को फाइंड करने के लिए हम राइट ट्राइंगल कौन सी कंसीडर करेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए सी और डी, ए सी और डी। जी बेटा यहां पर भी वही एंगल यूज हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर tan 25 डिग्री, tan क्या आ जाएगा बेटा 25 डिग्री, सेम फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चे देखें परपेंडिकुलर कौन सा है, वही है हमारे पास, परपेंडिकुलर आ गया अगेन सी डी ओवर बेस क्या है, एसी है, बेस आ गया आपके पास एसी। तो tan 25 डिग्री बेटा हम लिखेंगे, वो कैलकुलेटर हमें यूज करना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा tan लिखेंगे tan 25 डिग्री। तो बेटा इसकी डेसिमल वैल्यू यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि हमने फाइनल आंसर लेना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.466 इज इक्वल टू जी। तो बच्चों सी डी की वैल्यू मैंने यहां पर लिखी हुई है, सी डी कितने h के इक्वल है, तो ये आ जाएगा आपके पास h, और एसी भी बेटा मैंने फाइंड किया 100 प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा ये 100 प्लस एक्स आ गया। अच्छा अब बेटा देखिए जरा, अब क्या कर सकते हैं, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चले मैं इसे लिख देता हूं, मैं लिखता हूं जी 0.466 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस x की जगह उसकी वैल्यू पुट करना है, ये आ जाएगा x। तो यहां लिख देता हूं मैं फ्रॉम 1, यानी कि बेटा ये 100 प्लस x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी h, तो ये आ गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.466 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा h आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 46.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस क्या हो जाएगा x को इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.466x, यहां पर h था, सॉरी h आ जाएगा। अच्छा अब बेटा देखें हमने x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया था बेटा, h रिप्लेस कर दिया था, तो यहां पर क्या आ जाएगा h आ जाएगा। अच्छा इज इक्वल टू क्या आ गया जी, h आ गया। अब बेटा देखें क्या करेंगे, हमने तो h फाइंड आउट करना है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 46.6 इज इक्वल टू ये क्या है जी h माइनस 0.466 h आ जाएगा। जी बेटा अब क्या लिखेंगे 46.6 इज इक्वल टू, इन दोनों में से h कॉमन हो सकता है, h कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 माइनस 0.4, यहां से h कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहां से h कॉमन होगा तो बेटा ये पूरी वैल्यू बच जाएगी। तो अब आ जाएगा हमारे पास 46.6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h, 1 में से बेटा इसको क्या कर देना है आपने माइनस करना, तो लिखेंगे 1 माइनस 0.466 तो ये आ जाएगा 0.534। अब बच्चों h फाइंड करना है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो लिखेंगे 46.6 डिवाइडेड बाई 0.534 इज इक्वल टू h। तो 46 को हमने डिवाइड करना है, 46.6 डिवाइडेड बाई 0.534 तो यह आ जाएगा 87, क्या आ जाएगा बेटा 87.26, क्योंकि उसने यूनिट हमें किस में दिया हुआ था, मीटर में था, तो ये वाला भी क्या होगा मीटर में, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास h आ जाएगा। और h क्या था बेटा हाइट ऑफ क्लिफ थी, हाइट ऑफ क्लिफ। एक बार फिर देख लें बेटा, ये जो हमने ग्रैंड बड़ी राइट ट्रायंगल को कंसीडर किया उसमें tan 25 डिग्री अप्लाई किया,
tan, चूंकि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर बन गई और ये पूरा क्या बन गया, बेस। तो परपेंडिकुलर CD था, बेस क्या है A और C। यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी CD की H और AC की वैल्यू 100 प्लस X। यहां से बेटा X की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखी थी जो कि H थी, इसकी जगह H आ गया, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिसमें भी H है ये भी H है, तो ये छोटी वैल्यू उधर ले जाके माइनस कर दी, दोनों में से H कॉमन कर दिया, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। ये माइनस करने के बाद इधर आके डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, पहले भी हमने इसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 किया था। 9 में बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। चलें इसको करने की कोशिश करते हैं जी। तो बेटा देखें इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, वो कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 300 मीटर हाई, यानी कि ये जो आपके पास एक हिल है दैट इज अ 300 मीटर हाई, ये यहां से लेकर यहां तक बेटा ये जो हाइट है हिल की वो कितनी है, 300 मीटर है, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन the angle of depression of the point on the near shore of the river is 70 डिग्री। अच्छा अब बेटा देखें पॉइंट ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, शोर कहते हैं बेटा रिवर के इस किनारे को, यानी कि खुश्की जो साहिली इलाका है, यानी कि ये जो शोर है दैट इज द साहिली इलाका ऑफ द रिवर। अच्छा समझिएगा ये हिल आ गई, हिल से अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है बेटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मुझे यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, इससे एक एंगल नीचे बनाएंगे दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो कितना है, दैट इज द 70 डिग्री, दैट इज द 70 डिग्री। अच्छा अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसका नाम मैं रख लेता हूं सी, सॉरी इस बी रख लेता हूं, ए एक और पॉइंट है, इसका नाम क्या रख लेता हूं सी, और ये क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा, और ये पॉइंट रख लेते हैं ई। तो अब अगर कुछ गौर करें बेटा, ये जो डी ई लाइन है दैट इज अ पैरेलल ऑफ बी सी। तो ये जो पैरेलल अगर दो लाइन हो तो ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा बेटा 70 डिग्री होगा। बात समझ आई है कि नहीं आई, फिर देख लें बेटा ये दो लाइनें क्या आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल उसने हमें दिया हुआ था दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 70 डिग्री है। तो ये एक्सटीरियर एंगल, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो एक्सटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये 70 डिग्री है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। अच्छा आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब ये होता है कि रिवर को क्रॉस करके, रिवर के दूसरी साइड, रिवर के अगली साइड पे, तो वो क्या बन रहा है। अब देखें सपोज ये वाला रिवर का ये खुश्की वाला इलाका है, इससे आगे हमने करना है, तो ये क्या होगा, ये समझ लें कि आपके पास बेटा क्या आ गया, रिवर आ गया। अच्छा इससे जो एंगल बन रहा है उसका एंगल कितना होगा, इसको अगर हम मैं ज्वाइन कर देता हूं, इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूं, तो ये जो बन रहा है बेटा इसका भी उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा यहां पर देखिएगा ये रिवर है, तो ये रिवर को मैं बना देता हूं कि इसके अंदर ये जो है ये रिवर है, तो इसके अंदर इस तरह ये क्या हो रहा है बेटा, पानी बह रहा है। ये आ गया जी आपके पास पानी बह रहा है इस रिवर के साइड पे। अच्छा ये इस रिवर का क्या हो जाएगा, एक वाला किनारा, ये दूसरा किनारा है, ठीक हो गया। ये इसके अंदर क्या है बेटा, पानी इस तरह से बह रहा है, हम कहते हैं कि ये इसके अंदर पानी बह रहा है, दैट इज द रिवर। अब फिर देखो ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल इस तरह है, और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये दोबारा ये जो एंगल बन रहा है, ये वाले आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो बेटा वहां पर जो बन रहा है ये 50 डिग्री, तो यहां पर भी ये क्या होगा 50 डिग्री होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा 50 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 50 डिग्री होगा। पहले मैंने डिटेल से आपको समझाया था। फिर देख लें बेटा, यहां से ई
यानी कि ये DE जो है ये पैरेलल है किसके, C और A के। इसका नाम हम मैं क्या रख लेते हूं, A रख लेता हूं। तो ये A और C DE आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 हो गया, हमें 50 मिल गया। ठीक, अच्छा अब उसने हमसे क्या पूछा, वो कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, ए से बी तक दैट इज अ रिवर। तो ये हमने रख ली इसकी विड्थ, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि ये हिल का फुट है और ये रिवर स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितनी दूर है, ये हम रख लिया y। ये भी हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक हमने x फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने y फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम फिग से जो मैंने नाम लिखे हैं बेटा उसके हिसाब से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले बेटा क्या है, हाइट ऑफ हिल आ गई, ये आ गया आपके पास हाइट ऑफ हिल, जो कि किससे डिनोट किया हुआ बेटा मैंने, CD से, और है वो 300 मीटर। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद बेटा देखें ये AB क्या है मेरे पास, बेटा AB क्या है हमारे पास, विड्थ ऑफ रिवर, ये आ जाएगा विड्थ ऑफ रिवर जो कि है AB और उसे मैंने x से नोट किया हुआ है। अच्छा उसके बाद क्या है जी, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम हिल, फ्रॉम हिल, हिल से बेटा डिस्टेंस जो है रिवर का वो मैंने क्या रख लिया है, y रख लिया। ठीक हो गया, ये दोनों हमने क्या करने हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, हमने फाइंड आउट करने। अच्छा अब गौर करें जरा, इसके लिए तो मुझे ये वाली वैल्यू की चाहिए होगी, ये वैल्यू तो है नहीं, तो क्या करता हूं पहले मैं y फाइंड आउट करता हूं, क्योंकि मेरे पास ये वाला भी साइड भी है, एंगल भी और ये है, तो मैं इस राइट ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं। सबसे पहले मैं y फाइंड आउट करता हूं, तो यहां मैं लिख देता हूं टू फाइंड y इन राइट ट्रायंगल BCD वाली राइट ट्रायंगल में बेटा अगर देखें तो मेरे पास क्या बन रहा है, दैट इज tan बन रहा है। tan कितना बन रहा है, 70 डिग्री, उसके हिसाब से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और नीचे क्या आ गया, उसकी बेस आ गई। परपेंडिकुलर बेटा क्या है जी, परपेंडिकुलर आ गया आपके पास DC आ गया और बेस क्या आ गई, BC आ गई। tan निकालें जरा, tan हमने निकालना है 70 डिग्री, तो यहाँ tan प्रेस करेंगे, उसके बाद 70 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा 2.747 ये आ जाएगा आपके पास बेटा 2.747। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 है, मीटर है, और उसके बाद y हमने फाइंड आउट करना है जो कि BC है जी। तो बच्चों अब y इधर ले आए, y इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2.747 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 300 मीटर, हमें तो y चाहिए, अब क्या लिख सकता हूं बेटा, y इज इक्वल टू 300 मीटर डिवाइडेड बाय 2.747। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, 300 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 2.747 से, तो ये मेरे पास आ जाता है 109.21। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास एक आंसर, तो ये आ गया। ये आंसर किसका आ जाएगा बेटा, मैंने यहां पर कंसीडर किया डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द हिल आ गया, ये आ गया। अच्छा तो बच्चों अब दूसरा देखें, दूसरे पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ भी फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि टू फाइंड विड्थ, यानी कि टू फाइंड x को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा कर लेते हैं जी, इन राइट ट्राइंगल AC और D कंसीडर कर ली हमने। तो बच्चों इसमें देखें क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे वही एंगल बन रहा है, ये दोनों साइड है मेरे पास है, तो यहां पर भी मैं ले लेता हूं tan।
क्योंकि बेटा इस एंगल के हिसाब से दैट इज द परपेंडिकुलर, ये पूरा क्या बन गया बेस, तो इसलिए मैं लूंगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है जी CD, और ये क्या है बेटा AC आ गया इज इक्वल टू CD क्या है बेटा, CD है 300 और AC क्या है, AC बेटा x प्लस वाई है, क्या आ गया x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई। तो tan 30 डिग्री देखें जरा, यहाँ x प्लस वाई, तो यहां मैं लिख भी देता हूं बेटा, ये जो मेरे पास A और C होगा दैट इज x प्लस वाई के इक्वल है यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा अब बेटा लेना है इसमें tan 30 डिग्री, कैलकुलेटर यूज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.577 tan पहले हमने लिया था बेटा 7, tan हमने पहले 70 डिग्री ले लिया था, और अब हम लेंगे tan बेटा यहाँ पर 30 नहीं है सॉरी, ये आ जाएगा 50 डिग्री है, tan क्या आ जाएगा 50 डिग्री, तो यहाँ पर बेटा लेंगे tan 50 डिग्री, तो ये बन जाएगा आपके पास tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री इज इक्वल टू 1.191 आ जाएगा जी। तो बच्चों इधर देखें, अब क्या हो गया, ये तो आ गया आपके पास 300 एज इट इज। अच्छा उसके बाद बेटा देखें इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या था हमारे पास, यहां पर भी लिख लेता हूं मैं 300 ओवर क्या आ जाएगा, तो जगह कम है इधर ही लिखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा अब बेटा देखें, ये तो आ जाएगा 1.191 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई x। अच्छा अभी देखें यहाँ y की वैल्यू आ गई है, ये होगा x प्लस y की वैल्यू क्या है 109.21। यहां पर मैं फिर हिंट दे देता हूं कि y इज इक्वल टू है 109.21 जी। बेटा इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 1.191 मल्टीप्लाई x प्लस 109.21, यही होगा ना, इज इक्वल टू कितना आ गया 300। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1.191 और साथ x आ जाएगा प्लस, ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, अब आगे इससे मल्टीप्लाई करें जी, तो क्या लिखूं 1.191, ये आ जाएगा 1.191 और मल्टीप्लाई करना है हमने किससे 109 मल्टीप्लाई 109.21 तो ये आ जाएगा आपके पास 130 069 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है बेटा 300 है। अच्छा तो अब यहां पर क्या लिखें 1.191x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 300, ये वैल्यू इधर ले जाके माइनस करते हैं 130.069, तो क्या करेंगे बेटा 130 में से माइनस करेंगे 300 में से 300 माइनस 130.069, तो ये आ जाएगा 169, ये आ जाएगा 169.931 और ये क्या आ जाएगा 1.191 और x। अब बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, तो चलें यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। बेटा देखिए x फाइंड आउट करना है, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 169.931 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.191, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं जी बच्चों, डिवाइड करें जरा 169.931 डिवाइडेड बाय 1.191 से, तो ये आ जाएगा 142.67, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा देंगे हम मीटर लगा देंगे और ये क्या होगा हमारे पास दूसरा आंसर होगा।
तो बेटा दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी। अच्छा पहले तो देख लें बेटा, अब यहां पर भी थोड़ा सा और है, हमने फाइंड करना था विड्थ ऑफ रिवर। अब ये जो हमारे पास x आया, x क्या है, a से b तक, दैट इज द विड्थ ऑफ रिवर आ गई। उसके बाद ये जो 109 है दैट इज c से b तक का डिस्टेंस है, c से b तक का डिस्टेंस। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए क्या है, अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच टू इट। एक काइट है हमारे पास बेटा, काइट जो है वो इस तरह से उड़ता है, ये आपके पास स्ट्रिंग आ गई यहां से यहां तक, कितनी है जी 120 मीटर। यहां पर ये जो है काइट है यहां पर, ठीक है, ये काइट होगी। अच्छा, व्हेन एट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ ही बनेगा। तो अगर मैं यहां से नीचे ले आऊं ग्राउंड की तरफ, तो ये इसका बेस बन जाएगी, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 50 डिग्री, इसका नाम ए रख लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हाउ फार इज इट अबाउट द हैंड। तो बेटा देखें, ये आदमी यहां पर ठहरा है, ये ग्राउंड है ना, तो यहां से ये भी तो ग्राउंड है होगा, तो यहां से सीधा डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये जो हाइट है हमने फाइंड आउट करनी है, अबाउट हाउ फार इज इट, यानी कि अबाउ द हैंड होल्डिंग इट, यानी कि वो हाथ से कितना ऊंचा है। तो हाइट ऑफ काइट जो है वो ये बन जाएगी आपके पास, हाइट ऑफ काइट हो जाएगी। तो बेटा मैं यहां पर लिख लेता हूं, लेट हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू क्या है बेटा, बी सी है, बी सी है, और ये हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है, एक्स हो गया। अच्छा, अब ये राइट ट्रायंगल बन गया हमारे पास, यहां पर भी राइट ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल कौन सी बेटा, ए बी सी। तो अगर इन राइट ट्रायंगल अगर मैं ले लूं ए बी सी, तो इसके अंदर बेटा देखें मेरे पास ये वाला क्या बन रहा है, ये एंगल कंसीडर करूं तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस। तो यहां पर साइन का अगर मैं लगा लूं, साइन 50 डिग्री, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, हाइपोटेनियस बेटा क्या है, ए और सी है। तो यहां पर साइन निकालें जरा, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री निकालें जरा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, साइन प्रेस करें उसके बाद 50 लिखेंगे, साइन 50 डिग्री आ जाएगा 0.766, 0.766 BC की वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करना है। x आ गया, AC की वैल्यू कितनी है बेटा 120, तो ये आ जाएगा x ओवर 120, 0.766 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू x। तो बेटा क्या कर देंगे, ये आ जाएगा 0.766 मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 91.29 मीटर, यह आ जाएगा हाइट, यानी कि हेंस काइट इज अबाउ द हैंड, कितना जी 91.92 मीटर। तो ये इस काइट की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, जो कि ये अबाउ है। अच्छा तो बेटा आज का लेक्चर यहां तक खत्म हुआ।